माँ की छाँव। रमेश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी सीमा और बेटा आदित्य उसकी माँ को बोझ समझते थे। माँ की एक आंख नहीं थी और उनकी कमर भी बहुत झुक गई थी। हालांकि वो अपना हर काम खुद करती थी, पर फिर भी सीमा और आदित्य को उनका होना अखरता था। दादी, आप ऊपर वाले कमरे में जाओ ना, मेरे दोस्त आने वाले हैं, आदित्य ने बहुत बेरुखी से कहा। बेटा, मैं तो यहाँ चुपचाप बैठी हूँ। माँ, जिन्हें सब अम्मा कहते थे, ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं, आप यहाँ मत बैठो, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ आदित्य, क्यों चिल्ला रहे हो? सीमा ने रसोई से आवाज दी। देखो ना मम्मी, दादी ड्राइंग रूम में बैठी है, मेरे दोस्त आ रहे हैं, आदित्य ने नाराज होकर कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाइए। हम हर बार कह चुके हैं कि जब बच्चे के दोस्त आए तो सामने मत आया करो, हमें शर्म आती है, सीमा ने सख्त लहजे में कहा। बेचारी अम्मा चुपचाप उठी और धीरे धीरे जीने का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगी। उनकी कमर झुकी होने के कारण उन्हें सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। ऊपर जाकर उन्होंने अकेले कोने वाले कमरे में खुद को बंद कर लिया। रमेश यह सब बाजू के कमरे से सुन रहा था। उसका दिल टूट रहा था। वो जानता था कि अम्मा का दिल भी दुखा होगा, लेकिन वो खुद को मजबूर महसूस करता था। अगर वो कुछ बोलता तो सीमा और आदित्य तुरंत उसका विरोध करते। सीमा कहती कि समाज में हमारी छवि खराब होती है, और आदित्य को लगता कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। शाम को जब रमेश ऊपर गया तो अम्मा बगैर रोशनी के अंधेरे में बैठी थी। अम्मा, लाइट क्यों नहीं जलाई? रमेश ने पूछा। बेटा, अंधेरे में आंखें किसी का चेहरा नहीं देखती तो दिल भी कम दुखता है, अम्मा ने धीमे स्वर में कहा। रमेश का दिल भर आया। उसने अम्मा के पास बैठते हुए उनका हाथ थामा। अम्मा, आप नीचे ही रहोगी, ये घर आपका है, अब कोई आपको कोने में नहीं भेजेगा। रमेश की आंखों में आंसू थे। नहीं बेटा, मैं बोझ नहीं बनना चाहती, अम्मा ने कहा। आप बोझ नहीं, इस घर की जड़ हो। आप नहीं होगी तो हम सब हवा में झूलते रहेंगे, रमेश ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा। अगले दिन रमेश ने एक फैसला लिया। उसने पूरे घर को दोबारा सजवाया। ड्राइंग रूम में सबसे खास जगह पर अम्मा की एक सुंदर सी तस्वीर लगवाई, जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। उसने आदित्य को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम जिस माँ के साथ बड़े हो रहे हो, वो अगर बूढ़ी होकर तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी पत्नी उसे इस तरह ताने दे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? आदित्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें झुक गई। रमेश ने सीमा से भी बात की। सीमा, हम समाज को दिखाने के लिए नहीं, अपने दिल को साफ रखने के लिए जीते हैं। अम्मा का हर त्याग, हर बलिदान हमें इस मुकाम तक लाया है। अब हमारा फर्ज है कि हम उन्हें सम्मान दें। सीमा की आंखों में भी पश्चाताप की नमी थी। उस शाम अम्मा को पहली बार ड्राइंग रूम के सबसे सुंदर सोफे पर बिठाया गया। आदित्य ने खुद जाकर उनके पास बैठकर माफ़ी मांगी। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस प्यार से आदित्य के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में जो गरिमा थी वो पूरे घर की रौनक बन गई, क्योंकि माँ तुम बस माँ नहीं होती, तुम पूरे घर की छाँव होती हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।